आपने दुकानों में आज नकद कल उधार ऐसा बोर्ड कई बार देखा होगा, लेकिन अब नया जमाना आ गया है और अब इस बोर्ड पर लिखी लाइंस आहिस्ता आहिस्ता बदल कर आज उधार कल नकद हो रही है। यानी आज सामान खरीदो और कुछ दिन के बाद पैसे दो। आजकल इसे बाय नाउ पे लेटर या फिर BNPL सुविधा कहते हैं। हेलो फोक्स, वेलकम बैक टू 5 पैसा। मैं हूं देवांशी आशर और आज के इस वीडियो में हम BNPL के बारे में समझेंगे। बाय नाउ पे लेटर यानी BNPL एक तरह का लोन या फिर शॉर्ट टर्म फाइनेंसिंग का तरीका है जिसका इस्तेमाल किसी चीज को खरीदने या फिर सर्विसेज लेते समय किया जाता है। अब बात करते हैं कि आखिर BNPL को आप कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं और इसकी साइकिल कैसे चलती है। The first step is registration. सबसे पहले आपको किसी फिनटेक ऐप या प्लेटफॉर्म पर रजिस्टर करना होगा जो ये फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं। BNPL में रजिस्टर करने के लिए आपको अपनी जरूरी जानकारी जैसे आपका नेम, फोन नंबर, आधार नंबर और पैन कार्ड डिटेल्स प्रोवाइड करनी होती हैं। इसमें रजिस्टर करने के लिए आपकी एज कम से कम 18 साल की होनी चाहिए, लेकिन कुछ प्लेटफॉर्म्स ये एज 21 साल की भी रखते हैं और इसके बाद आप OTP के जरिए eKYC पूरा कर सकते हैं। कुछ ही समय में आपको क्रेडिट लिमिट मिल जाती है और अगर आप समय पर पैसे चुकाते हैं तो ये क्रेडिट लिमिट कभी-कभी बढ़ भी जाती है। देन कम्स द पेमेंट साइकिल। जो ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म BNPL की सुविधा प्रोवाइड करते हैं, आप उनकी वेबसाइट से ऑर्डर करते समय इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। नहीं तो किसी ऑथोराइज्ड फिनटेक प्लेटफॉर्म जो कि BNPL की सुविधा देते हैं, उनकी मदद से भी आप उधारी पर सामान खरीद सकते हैं। हर एक प्लेटफॉर्म की अलग अलग बिलिंग साइकिल होती है, जैसे कि 15 दिन हो गए या फिर 1 महीने की। इस बिलिंग साइकिल के बाद मान लीजिए आपको 5 दिन का समय मिलता है और आप उसमें पैसे चुका सकते हैं। अगर आप इसके बाद भी पैसे नहीं चुकाते हैं तो उस पर लेट फीस लगने लग जाती है। दूसरा तरीका है कि आप इंस्टॉलमेंट्स में पैसे चुका सकते हैं। किसी भी प्रोडक्ट के लिए चेकआउट करते समय आप EMI का ऑप्शन बनवा सकते हैं। मान लीजिए कि हर एक महीने में आपको इंस्टॉलमेंट देनी है, तो अगर आप समय पर इंस्टॉलमेंट भर देते हैं तो इस पर भी आपको कोई इंटरेस्ट पे नहीं करना पड़ता है। कमिंग टू लेट फीस, लेट रीपेमेंट फीस की बात की जाए तो ये इस बात पर निर्भर करती है कि आपका टोटल बिल कितने अमाउंट का है और कितने दिन आप लेट रीपेमेंट करते हैं। अगर बिल का अमाउंट 1000 रुपए तक का है और आपने 5 दिन के बाद भी बिल नहीं भरा है तो आपको 50 रुपए तक देने पड़ सकते हैं। ये लेट फीस हर एक प्लेटफॉर्म पर अलग अलग हो सकती है और अमाउंट ज्यादा है तो लेट फीस भी हायर होती है, इसे याद रखिए। अगर आप बिल भरने के 20 दिन के बाद तक भी पैसे नहीं भरते हैं तो उस पर और 50 रुपए की लेट फीस आपको लग जाएगी। ऐसे करते करते लेट फीस भी बढ़ती रहती है। इसलिए इट्स इम्पोर्टेंट कि आप जिस ऐप या प्लेटफॉर्म से क्रेडिट फैसिलिटी ले रहे हैं उसके लेट फी स्ट्रक्चर को बहुत ही अच्छे से समझ लें। चलिए बात करते हैं कि BNPL इस्तेमाल करने के क्या क्या फायदे होते हैं। The first one is easy access. तो BNPL के लिए आसानी से ऑनलाइन रजिस्टर किया जा सकता है और कोई भी स्टूडेंट या फिर वर्किंग प्रोफेशनल को इसमें क्रेडिट लिमिट मिल सकती है। कुछ प्लेटफॉर्म्स बिना किसी इनकम प्रूफ या फिर क्रेडिट स्कोर देखे बिना ही ये सुविधा दे देते हैं, लेकिन इनमें इंटरेस्ट रेट्स हाई होने के चांसेस हैं। वाइडर एक्सेप्टेंस, BNPL को पहले ऑनलाइन शॉपिंग के लिए इंट्रोड्यूस किया गया था, लेकिन धीरे धीरे अब ये सारे ऑफलाइन स्टोर्स में भी एक्सपैंड हो चुका है। BNPL की मदद से आप ई-कॉमर्स एप्स, स्टोर्स, मॉल्स, फूड डिलीवरी एप्स, रेस्टोरेंट्स, होटल्स, इलेक्ट्रिसिटी और मोबाइल बिल्स भी भर सकते हैं। नो इंटरेस्ट ऑन टाइमली पेमेंट। अगर आप रीपेमेंट साइकिल के अंदर पैसा चुका देते हैं तो आपको कोई भी इंटरेस्ट या फिर लेट फीस नहीं देनी पड़ती है। ये रीपेमेंट साइकिल जनरली 1 महीने की होती है। पे मल्टीपल बिल्स टुगेदर। BNPL एप्स पर आप अपने पूरे महीने के बिल्स को देख सकते हैं और एक ही बार में बिलिंग साइकिल पूरा होने के बाद इन टोटल बिल्स को पे कर सकते हैं। और बिल्स रीपे करने के लिए आप डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, UPI कुछ भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ऑटो पे फैसिलिटी, तो BNPL में आप बिलिंग साइकिल के लिए ऑटो पे भी सेट कर सकते हैं, यानी बिल आते ही या एक स्पेसिफिक डेट पर हर महीने ऑटोमेटिकली पेमेंट हो जाता है। आपका लिंक बैंक अकाउंट खुद पैसे चुका देगा और आपको बिल खुद पे करने की या फिर लेट फीस पेमेंट की टेंशन नहीं होगी।
इट्स फुली डिजिटल। बाय नाउ पे लेटर पूरी तरह से डिजिटल सुविधा है और इसमें आपको प्लास्टिक कार्ड्स जैसे कि क्रेडिट कार्ड्स को संभालने का झंझट भी नहीं लेना पड़ता है। इट हेल्प्स इन इम्प्रूविंग योर क्रेडिट स्कोर। अगर आप समय पर पेमेंट कर देते हैं तो आपका क्रेडिट स्कोर भी बढ़ सकता है, जो कि आपकी क्रेडिट लिमिट को बढ़ा सकता है और बाकी जगह भी लोन लेने में मदद कर सकता है। Coming to all the exclusive offers, तो BNPL का इस्तेमाल लोग सिर्फ उधारी लेने के लिए नहीं करते हैं, बल्कि ऑफर्स और डिस्काउंट्स लेने के लिए भी करते हैं। अगर आप किसी चुने हुए मर्चेंट पर इस सुविधा का इस्तेमाल करते हैं तो आपको कई सारे रिवॉर्ड्स, डिस्काउंट्स, रिफंड्स और कूपन्स भी मिलते रहते हैं। बट चलिए अब ये भी बात कर लेते हैं कि BNPL का इस्तेमाल करते समय आपको किन बातों का स्पेसिफिकली ध्यान रखना चाहिए। द फर्स्ट वन इज ऑब्वियस, पे ऑन टाइम। अगर आप समय पर पैसे नहीं चुकाते हैं तो आपको लेट फीस तो देनी ही पड़ेगी, साथ ही आपका क्रेडिट स्कोर भी काफी कम हो जाता है, जो कि आपको भविष्य में लोन लेते समय मुश्किलें दे सकता है। डू नॉट ओवरस्पेंड। अगर आप अपनी क्षमता से ज्यादा BNPL का इस्तेमाल कर रहे हैं तो हो सकता है कि आप समय पर बिल ना चुका पाएं, इसीलिए हमेशा अपने खर्चों को और बिल्स को ट्रैक करते रहें और इसको इस्तेमाल करते समय अपने बजट को भी ध्यान में रखें। द हिडन चार्जेस। वैसे तो BNPL में ज्वाइनिंग फीस नहीं होती है, लेकिन हर एक प्लेटफॉर्म के अलग अलग रूल्स होते हैं, इसलिए हमेशा देखें कि कोई हिडन चार्जेस या फिर एनुअल मेंटेनेंस के चार्जेस हैं या फिर नहीं। डिफरेंट रूल्स इन डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स। हर एक प्लेटफॉर्म की अलग अलग बिलिंग साइकिल और लेट फी का स्ट्रक्चर होता है, इसलिए चुनते समय अच्छी तरह से प्लेटफॉर्म के रूल्स पढ़ ले और अपने हिसाब से एक बढ़िया प्लेटफॉर्म चूज करें। और अगर आप एक से ज्यादा प्लेटफॉर्म्स इस्तेमाल कर रहे हैं तो हर किसी बिलिंग की साइकिल को ध्यान में रखें। साथ ही आप ये भी ध्यान में रखें कि हर एक प्रोवाइडर सारे मर्चेंट्स की सुविधा नहीं देता है, इसलिए चुनते समय इसको भी जरूर देख लें। अब आपको ये लग रहा होगा कि BNPL सर्विस तो बिल्कुल ही क्रेडिट कार्ड की तरह ही है और दोनों ही उधार देते हैं, लेकिन इनमें कई सारे डिफरेंसेस हैं। Well, the first difference is on the basis of usage. BNPL का ज्यादातर इस्तेमाल सिर्फ गुड्स और सर्विसेज खरीदते समय कर सकते हैं, लेकिन क्रेडिट कार्ड्स का इस्तेमाल कैश निकालने के लिए भी किया जा सकता है और क्रेडिट कार्ड्स काफी ज्यादा जगहों पर इस्तेमाल किया जा सकता है, लेकिन BNPL का इस्तेमाल सिर्फ ऑथोराइज्ड मर्चेंट्स पर ही कर सकते हैं। BNPL की सुविधा एक पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन पे मिलती है, जबकि क्रेडिट कार्ड यूनिवर्सल क्रेडिट देता है आपको और आप अपने हिसाब से उसे यूज कर सकते हैं। सेकेंड डिफरेंस इज ऑन द बेसिस ऑफ एक्सेस। क्रेडिट कार्ड्स के लिए पूरा डॉक्यूमेंटेशन प्रोसेस करना पड़ता है और साथ ही इसके लिए आपकी क्रेडिट हिस्ट्री और क्रेडिट स्कोर भी काफ़ी अच्छा होना चाहिए। वहीं BNPL पर आसानी से रजिस्टर किया जा सकता है और साथ ही आपकी क्रेडिट हिस्ट्री को इतना स्ट्रिक्टली नहीं देखा जाता। BNPL के लिए कुछ मिनटों में ही अप्रूवल मिल जाता है, जबकि क्रेडिट कार्ड्स में आपको कुछ दिन या फिर कुछ वीक्स भी लग सकते हैं। पेमेंट प्रोसेस। क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करते समय आपको उसका नंबर, CVV, OTP ये सब डालना पड़ता है, जबकि BNPL में सीधा ऐप प्लेटफॉर्म से चेकआउट करते समय आप टैप या फिर OTP ऑथेंटिकेशन पेमेंट कर सकते हैं। रीपेमेंट स्ट्रक्चर। क्रेडिट कार्ड में एक मंथली साइकिल होती है जिसमें आपको पैसे चुकाने होते हैं और अगर आप नहीं दे पाते हैं तो काफी हाई इंटरेस्ट लग जाता है। वहीं BNPL में लेट फीस लगती है जो कि थोड़ी सी कम होती है और वो भी अमाउंट के हिसाब से फिक्स रहती है या फिर काफ़ी कम इंटरेस्ट होता है कंपैरेटिवली। साथ ही अगर आप क्रेडिट कार्ड के बिल को EMI में बदलवाते हैं तो आपको इंस्टॉलमेंट्स पर भी इंटरेस्ट पे करना पड़ता है, जबकि अगर आप BNPL में EMI बनवाते हैं और तय समय में इंस्टॉलमेंट्स भर देते हैं तब आपको कोई भी इंटरेस्ट पे करना नहीं पड़ता है। BNPL एक बहुत ही यूजफुल पेमेंट ऑप्शन है, लेकिन इसे सही से इस्तेमाल करना बहुत जरूरी है। BNPL का इस्तेमाल सिर्फ तभी करें जब आपके पास पैसे नहीं है या फिर आपको जरूरी चीज तब भी खरीदनी है ऑन क्रेडिट। So, this was everything that you needed to know about BNPL facility. वैसे did you know कि इंडिया में पहली BNPL कंपनी कौन सी थी? जल्दी से हमें कमेंट सेक्शन में बताइए और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिए एंड शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स एंड फैमिली। Lastly, don't forget to subscribe to this channel and do hit the bell icon for all the latest videos. See you next time. Investments in securities market are subject to market risks. Read all related documents carefully before investing.